नमस्कार दोस्तों और साथियों, मैं ठाकुर रंगील। वही इंसान सही है जिसकी सेहत सही है। इंसान थोड़ा सा भी बीमार हो जाए तो बड़ी दिक्कत और परेशानी हो जाती है। और उसके साथ साथ आजकल जो है पहाड़ों की बात करूं मैं तो पहाड़ों के अंदर बर्फबारी हो रही है, सर्दी में ज़्यादा इजाफा हो रहा है, लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बुखार देखने को मिल रहा है, सर दर्द देखने को मिल रहा है। बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जो हैं, किसी बंदे की पेट खराब होती है, किसी की अन्य बीमारियों का जो है ये सर्दी की वजह से जो है कहीं ना कहीं शिकार होता है। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर अशरफ गिरी है। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये सर्दी में हमें इन चीज़ों से बचने के लिए क्या कुछ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाहूँगा कि जिस तरह आज अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों में ज़्यादातर आज सर दर्द देखने को मिल रही है, पेट खराब हो रही है, बुखार अचानक हो रहा है, और कहीं न कहीं पहाड़ों के अंदर गाँव में रहने वाले लोगों को जो है आज बर्फ़ भी गिर रही है, सर्दी में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो रहा है। तो क्या चीज़ों को जो है एहतियात बरतने की ज़रूरत है लोगों को, और किससे जो है ये लोग इस चीज़ से बच सकें? थैंक यू ठाकुर साहब। जैसा कि आपने बताया कि आजकल विंटर सीज़न चल रहा है और इसमें विंटर सीज़न में आप मैक्सिमम देखेंगे आप ये कोल्ड, एलर्जीज़, रिनाइटिस वगैरह रहता है। तो इससे आपने प्रिकॉशंस कुछ लेनी है, चूँकि वक़्तन फ़वक़्तन मुझे भी टाइम मौका मिलता है थोड़ा बहुत आपसे रूबरू होने का। तो जैसा कि आपने कहा कि अगर प्रिकॉशंस की बात करें हम, सर्दियों में मैक्सिमम प्रिकॉशंस होती हैं, जैसे स्मोक है, फॉग है, फ्यूम है। अगर आम भाषा में की बात करूँ मैं, आम भाषा में अगर हम बोलें कि हम सुबह उठ के यहाँ पे मुझे मैक्सिमम मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पे लैट्रिन वगैरह जो है लोगों की बाहर ही रहती है। चूँकि अंदर से बाहर निकलना फिर उनका एक्सपोज़र भी होता है, जब सुबह-सुबह वो बाहर निकलते हैं तो सर्दी का वो एक्सपोज़र हो जाता है। उससे थोड़ी-सी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। ऊपर से वेंटिलेटेड रूम नहीं रहते हैं, एक ही जगह बड़े सारे लोग एक साथ में बैठे होते हैं, तो इससे भी थोड़ी-सी प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। और रही बात अगर थोड़ी-सी भी एलर्जिक रिनाइटिस रहता है, एलर्जी थोड़ा-सा जिसको हम आम भाषा में ज़ुकाम, सर्दी-ज़ुकाम कहते हैं, उसमें एसोसिएटेड फ़ीवर रहता है। और यहाँ की मैं बात करूँ, अगर थोड़ा-सा भी लोगों में चूँकि उनकी अवेयरनेस बड़ी कम है, अगर उनमें थोड़ा-सा भी ज़ुकाम और ये सर्दी रहती है तो वो हॉस्पिटल का रुख करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर सर्दी-ज़ुकाम रहता है तो इसमें प्रिकॉशंस ये है कि आप थोड़ा-सा नीम गर्म पानी जिसे हम कहेंगे, उससे आप एक तो गार्गल कर सकते हैं जिसको हम गरारा कहते हैं, और दूसरी बात कि आप रेस्ट करें जितना आप, और एडिक्वेट हाइड्रेशन। एडिक्वेट हाइड्रेशन से मतलब है कि अगर आप ज़्यादा पानी पिएँगे, उससे आपका सर्दी-ज़ुकाम 2-4 दिन लेगा, वो खुद से ठीक होगा। लेकिन होता क्या है कि ये जल्दी रश करते हैं हॉस्पिटल्स का, और जहाँ से वो इनको मेडिकेशंस ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मैं आपको बता दूँ कि अगर ये मेडिकेशंस अवॉइड करें और सिर्फ़ घर में उपचार करें, हमारी सारी चीज़ें जो है वो घर पे होती हैं। मैं आपके फिर ये किचन जानना में चाहूँगा, लोगों को अगर थोड़ा-सा भी बुखार हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है या पेट में अन्य समस्या हो जाती है, तो अस्पताल के बदले जो है कहीं केमिस्ट के पास चले जाते हैं दवाएँ लेने। क्या इस चीज़ के लिए जो है डॉक्टर की राय लेनी बहुत ज़रूरी है? देखिए ठाकुर साहब, ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है। मैं अपनी वीडियोज़ में भी ये अक्सर कहता रहता हूँ कि जब भी आप बीमार हों, चाहे कोई भी चीज़ हो आपके, छोटी से छोटी बीमारी क्यों ना हो, आप लोकल क्वैक्स जो होते हैं, जिनको क्वैक्स कहते हैं, जिनको सिर्फ़ बीपी और इंजेक्शंस के अलावा कोई चीज़, किसी चीज़ का पता नहीं होता, आप उनके पास ना जाएँ। बेशक तब जाएँ जब प्रिस्क्रिप्शंस आपके पास हो। डॉक्टर्स के पास आप रुख करें फिर उस टाइम में, अगर आपके पास थोड़ी-सी भी कोई चीज़ हो। होता क्या है कि उनको सर्दी, ज़ुकाम, खाँसी वगैरह केमिस्ट, लोकल केमिस्ट के पास जाते हैं। उनको किसी चीज़ का कोई पता नहीं, कोई फार्माकोलॉजी का पता नहीं होता, कि वो सीधे लोकल वो इनको लोगों को प्रोवाइड करते हैं मेडिसिन जो उनके पास हो। उसकी कॉम्प्लिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस क्या है वो कोई पता नहीं। उस चीज़ के क्या नुकसानात हैं? देखिए, नुकसान ही नुकसान है। अगर आप ज़ुकाम के लिए एंटीबायोटिक्स लेंगे, वो कोई रोल ही नहीं है। 2 टाइप्स के होते हैं ना, एक एंटीबायोटिक्स, एक तो बायोटिक इन्फेक्शन होती है, दूसरी होती है वायरल। वायरल में रोल ही नहीं है एंटीबायोटिक्स का। लेकिन मैंने मैक्सिमम यहाँ पे देखा हुआ है कि अगर सर्दी-ज़ुकाम हुआ किसी को, यहाँ पे लोकल सीधे एंटीबायोटिक्स, और सीधे थर्ड हमारे क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स में कुछ जनरेशंस होती हैं। लोग ऐसे वहाँ पे रेज़िस्ट होके आते हैं हमारे पास, वहाँ से सर्दी-ज़ुकाम पे मैंने देखा हुआ है सेफ्ट्रियाज़ोल 1 ग्राम लगा के आते हैं। अगर हम वहीं गाँव की बात करें तो गाँव में जो है बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग शख़्स भी रहते हैं। बर्फ़ जब बारी जब गिरती है तो उसके बाद उनकी कहीं न कहीं साँस में प्रॉब्लम जी, आती है। जी। तो उनको किस चीज़, कौन-सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? देखिए, ओल्ड एज में ये मैक्सिमम प्रॉब्लम रहती है। ओल्ड एज में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, ख़ासकर सर्दियों में।
सर्दियों में क्या होता है कि एक तो बाहर से सर्दी होती है और ओल्ड एज में इम्यूनो इम्यूनो उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है पहले जब बुढ़ापा होता है ओल्ड एज में। तो इम्यूनो सप्रेशन होने की वजह से क्या होता है कि अ, उनकी जो भी वहाँ पे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं वो जल्दी अटैक कर पाती हैं, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो वो जल्दी अटैक होता है। तो उनको चाहिए रेस्ट करना, घर में बैठना और ओल्ड एज में मैक्सिमम ये रहता है कि अगर थोड़ी-सी भी कहीं पे इन्फेक्शन उनको मिल जाए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, बहुत जल्दी लग जाती है। तो मेरी एक ही सजेशन है ओल्ड एज जो भी पर्सनल है कि अगर कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में चेंजेस दिख रही हैं, तो मैक्सिमम कोशिश करें आप डॉक्टर्स के पास जाना, डॉक्टर्स का रुख करना, हॉस्पिटल में आना, ना कि ऐसे ही किसी को भेजना यार मुझे ऐसा-ऐसा हो रहा है तो वहाँ से दवाई लेते आना और वो लोग आते हैं कि केमिस्ट के पास, यहाँ से दवाई लेके वो बड़ी प्रॉब्लम हो तो जाती है। लोगों को खान-पीन में या खाने की चीज़ों में कौन-कौन सी चीज़ें इस सर्दी के दौरान खानी चाहिए और कौन-सी चीज़ें लोगों को चाहिए कि उनको अवॉइड करें? देखिए एक कांसेप्ट है सर्द और गर्म, सर्द और गर्म कोई चीज़ होती नहीं है। मैं आपको बता दूँ, गर्म वही चीज़ आपको लगेगी, गर्म वही चीज़ है जिसमें ताकत ज़्यादा होती है। हम एज़ ए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं गर्म चीज़ खाना सर्दियों में। गर्म चीज़ वही है जिसमें ताकत ज़्यादा हो, जो आपको पचाने में टाइम लगे, वो चीज़ गर्म है। जैसे अगर आप गर्मियों में सर्दियों में अगर आप मीट ज़्यादा लें, प्रोटीन ज़्यादा लें, उनको पचाने में थोड़ा टाइम लगता है, वो चीज़ आपके लिए गर्म हो गई। जिनको पचाने में कम टाइम लगे, उनको सर्द कहा जाता है। लेकिन मेडिकली लैंग्वेज में सर्द और गर्म की कोई कांसेप्ट नहीं है। अगर आप सर्दियों में घर में बैठ के थोड़ा-सा अगर आप अदरक का सेवन ज़रा करें, सब्जियों का सेवन करें, फ्रूट का सेवन करें, तो आपके लिए बेस्ट है, वो इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट करेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। दोस्तों और साथियों, हमारे साथ अभी तक बात कर रहे थे डॉक्टर अशरफ गिरी और जानने की कोशिश कर रहे हैं इससे कि जिस तरह लोगों के अंदर आजकल इस सर्दी के दौरान जो है बुखार-ज़ुकाम देखने को मिल रहा है और उसके साथ-साथ लोगों को चाहिए कि वो जब थोड़ी-सी दर्द उनमें महसूस होती है तो वो जल्द से जल्द जो लोकल दवाइयाँ दुकान हैं वहाँ पर जाकर से वो दवाइयाँ लाते हैं और कहीं न कहीं लोगों को चाहिए कि वो ज़रूर एक बार जो है अस्पताल का रुख करें, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें और उसके बाद ही जो है वो दवाइयों का सेवन करें। नाज़रीन, देखने और सुनने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया।